सायों से चेहरे आजाद हो गए। लड़कियां सूरज का सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर जिंदगी में ग्लो करना है तो रोशनी को अपनाना होगा। ये वक्त आसमान में परवाज भरने का है, सूरज से डरने का नहीं। अब वक्त है कॉन्फिडेंस के ग्लो का। इसीलिए फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दें बेहतरीन ग्लो। हर चेहरा करे ग्लो, ग्लो एंड लवली। जहर की अदम एतमाद की कामयाबी के खिलाफ और इमरान खान के हक में कारकुनान सड़कों पर निकल आए। टर्की में सनाउल्लाह शर की क़यादत में इमरान खान के हक में रैली में नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। नौजवानों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम और इमरान खान की तस्वीर उठा रखी थी। सिंध की आवाम कप्तान के साथ है कि सूरत अमरीकी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद एसपी सिटी कामरान आमिर खान की हिदायत पर इस्लामाबाद थाना बहारकहो पुलिस की कार्रवाई अंधे कत्ल और डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने के मुकदमात में मुलव्वस एक इश्तहारी मुजरम समेत 3 मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलज़मान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। मुलज़मान में जुनीब हसनैन और कैसर अंजुम शामिल हैं। लाहौर का गुंजानाबाद इलाका गुलबर्ग 7 फाटक पर मंशात फरोशों के डेरे, औरतें और मर्द सरेआम नौजवान नस्ल की रगों में जहर भरने में मसरूफ़ अमल। अगर रोका जाए तो कहते हैं कि हम थाने में मंत्री देते हैं। ये सवालिया निशान है फिरदौस चौकी, गुलबर्ग थाना, कैलरी ग्राउंड और थाना लिबर्टी के लिए, क्योंकि इन तीनों थानों की हदूद में ये एरिया आता है और अक्सर औकात तीनों थानों के एहलकारान इस जगह पर मंडलाते नजर आते हैं। और इससे ये भी साबित होता है कि पुलिस को खुल्लम खुल्ला और मनशात फरोशों का चैलेंज है। आप न्यूज़ की सर्वे टीम के मुताबिक अभी 2 मनशात फरोश सरेआम सरगनों के नाम सामने आए हैं। एक हसन चौधरी और दूसरा जैन शामिल हैं। रमजान और मुबारक का एहतराम एक तरफ जबकि अहलियाने इलाका का एहतजाज एक तरफ, तीनों थानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और सवालिया निशान भी है। मुस्लिम हैंड्स की जानब से मुस्लिम हैंड्स स्कूल भेरा में यतीम और बेवा खवातीन में 1 माह का राशन तकसीम किया गया और राशन में आटा, घी, दालें, चीनी, खजूरें, जाम शीरी और दीगर रोज़मर्रा की खाने की अशिया शामिल हैं। मैनेजर मुस्लिम हैंड्स सरगोदा रीजन ने बताया कि सरगोदा रीजन में हमारे 500 से ज़्यादा यतीम बच्चे मुस्लिम हैंड्स स्कूल में फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। शुजाबाद इंतजामिया अंदरून शहर से हैवी ट्रैफिक के गुजरने को रोकने में मुकम्मल नाकाम और हैवी ट्रैफिक का अंदरून शहर से गुजरने पर पाबंदी भी आयद हो चुकी। नोटिफिकेशन भी जारी किया गया जिस पर अमल दरामद करवाने में शुजाबाद इंतजामिया मुकम्मल नाकाम। अंदरून शहर से हैवी ट्रैफिक का गुजरना मामूल बन चुका। अंदरून शहर से हैवी ट्रैफिक के गुजरने के बायस 2-2 घंटे ट्रैफिक का जाम रहना भी मामूल बन चुका। शुजाबाद वापडा की गफलत और लापरवाही के बायस बिजली की नंगी तारें आवाम में मौत बांटने लगी। शहर भर की गली मोहल्लों, बाजारों, मार्केटों में बिजली की लटकती झूलती तारें, एक ही पोल पर लगे बेहंगम बिजली के मीटर शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। वापडा की एलटी तारें भी शहरियों के दरवाजों को छूने लगीं, जिसके बायस शहरी खौफ के शिकार में मुब्तला। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद वापडा हुकाम की लापरवाही की वजह से शुजाबाद शहर की गली मोहल्लों, बाजारों, मार्केटों में बिजली की झूलती और लटकती तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गईं। सरगोदा पुल 11 के इलाका चक नंबर 107 जनूबे में वाक़या खूबसूरत झील को महकमा माइंस ने बासर लीज होल्डर से मिलीभगत करके 13 करोड़ में 3 साल लीज पर दे दी। शहरियों का शदीद एहतजाज। जिला भर की शहरियों के लिए एक वाहिद सैरगाह जबकि 107 जनूबी जो कि पहाड़ी खत्म होने के बाद एक खूबसूरत झील का रुख इख्तियार कर चुकी थी और इसके नीचे से पानी का चश्मा भी निकल रहा था। लीज होल्डर्स ने महकमा माइंस के हुकाम से साजबाज करके 13 करोड़ रुपए में 3 साल लीज पर दे दिया गया, जिसको ब्लास्टिंग करके पत्थर निकाल कर क्रशिंग किया जाएगा। खूबसूरत झील खंडरात में तब्दील हो जाएगी। गंबट आजकल के जदीद दौर में भी डाकू राज बरकरार। गंबट में 3 दिन कबल पहले बाबर अली जट की नई सिटी सेगमेंट ही मोटरसाइकिल 2022 मॉडल और गंबट फर्नीचर की दुकान से चोर बासानी सामान चुरा कर ले गए। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी मोटरसाइकिल न मिल सकी। बाबर अली जट और शहरियों की जानब से एहतजाज किया गया। तहसील अलीपुर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, मियाँ बीवी दोनों जाँ बहक हो गए। मुल्तान रोड बंदे शाह के मुकाम पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को कुचल डाला। हादसा के नतीजा में मोटरसाइकिल पर सवार मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त मुनव्वर और आसिमा के नाम से हुई।
حویلی کوہٹا آرفن ریلیف ٹرسٹ میرپور کے زیر اہتمام حویلی کوہٹا میں 10 لاکھ کا رمضان فوڈ پیکج تقسیم کیا گیا۔ اس حوالے سے ایک دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر حویلی سید اشفاق گیلانی، ایس پی حویلی سلطان اوان اور پاکستان آرمی کے کپتان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ حویلی کے تقریباً 200 افراد میں یہ رمضان پیکج تقسیم کیا گیا۔ فوجی جوانوں اور پولیس نے بھی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اچھے انداز سے مستحق افراد میں یہ پیکج تقسیم کروایا۔